बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अनीशा जी और मैं आपके साथ ऐसी ही एक्साइटिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बीफ नहारी बनाई है। बिल्कुल ये बाज़ार के जैसे जायका आएगा इसका, और रंगत भी आप इसकी देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह बाज़ार में मिलती है रेड तरी के साथ मैंने इसको तैयार किया है। बहुत मज़ेदार बनी है ये। वाकई आप लोग जब ट्राई करेंगे जब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 1 kg मैंने इसके अंदर गोश्त लिया है। सिर्फ 1 या 2 इसके अंदर हड्डियाँ हैं, वरना ये बड़े बड़े स्लाइसिस में जो ये गोश्त होता है नहारी का स्पेशल, उस तरह से ये बोटियाँ बना के दी हैं उसने मुझे। कसाई से आप बोलेंगे तो वो आपको बना देगा। 2 हमने प्याज ली हैं, स्लाइस कर ली हैं। ये नहारी मसाला है, ये मैंने खुद तैयार किया है घर में। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। 2 चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली है। अदरक को हमने कद्दूकश कर लिया है, बारीक कद्दूकश किया है। लहसुन नहीं जाएगा इसके अंदर। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून नमक है, और हाफ़ कप हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने से ये होगा कि ये इसकी जो गोश्त की जलन होती है वो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं। हरे मसाले के लिए तो कुछ भी ऐड नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके नेमुल बदल में हम इसमें दही ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ ये बहुत सीक्रेट रेसिपी है, क्योंकि हर किसी से नहारी का वो टेस्ट नहीं आता जो हम बाज़ार में खाकर आए होते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी से जब भी नहारी बनाएंगे तो मैं एंड तक आप मेरी हर स्टेप को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आप भी वैसी ही नहारी बना सकते हैं जिस तरह से होटलों में या बाज़ारों में मिल जाए। कराची की मशहूर तरीन रेसिपी है ये। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और अगर आपने नहारी जावेद की नहारी या सुहेल की नहारी खाई होगी तो ज़रूर आपको बिल्कुल सेम टेस्ट वही मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले ऑयल ले लिया है, 1 पाव के करीब हमने इसमें ऑयल लिया है। और इसके अंदर हमने जो प्याज हमने ब्राउन करनी थी उसको हमने धो के हर चीज़ इसकी स्प्लिट कर ली थी मैंने, ताकि वो जॉइंट होती है तो वो अच्छे से लाल नहीं होती है। और इसको हमने कड़क रखने के लिए इसके अंदर हमने नमक शामिल किया है 1 चुटकी। जैसे ही ये ब्राउन होगी मैं इसको फ़ौरन निकाल लूँगी। देखने में कम लगती है, लेकिन जब हम इसको पेपर पर बिछाते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद अपना कलर चेंज कर लेती है। इसीलिए जैसे ही आप प्याज डालें तो हर थोड़ी देर बाद उसको चलाते रहें ताकि प्याज इक्वल से ब्राउन हो जाए। सबसे पहले हमने प्याज ब्राउन करके अपनी पेपर के ऊपर बिछा ली है। चलिए फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि हम तरी किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम ऑयल में गोश्त ऐड कर देंगे। हमारा बीफ जो है, आप चाहें तो इसके अंदर हड्डियाँ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बीफ की ज़ात ही ज़्यादा पसंद आती है। मैंने सिर्फ 2 से 3 हड्डियाँ ली हैं इसके अंदर। वो यखनी वाली रेसिपी नहारी की बिल्कुल डिफरेंट होती है और उसका जायका भी बिल्कुल अलग होता है। वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों से। 3 से 4 मिनट हमें इसको सिर्फ फ्राई करना है, जब तक कलर चेंज कर लें। देखिए, कलर चेंज होते साथ ही मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए हैं। इसका सीक्रेट कलर आने का ये है कि हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, उससे इसका टेस्ट और कलर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि बाज़ार में होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला जलने लगता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि घी हमारा अलहदा हो जाए। बस थोड़ा सा हमें इसमें पानी शामिल करना है। देखें कितना है ये, 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। और इसका जो तरी में कलर आ जाए मसाले को, जब तक हमें पकाना है। फिर उसके बाद ये जो तरी है इसकी ये मैं अलग अलहदा कर लूँगी, और उसके बाद में गोश्त में क्या करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखें कलर कितना खूबसूरत तरी का कलर आया है। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है ताकि तरी और मसाले अलग हो जाए, मसाला हमारा गोश्त के साथ रह जाए और तरी हमारी अलग हो जाए। डिफरेंट रेसिपी है ये, आपने नहीं बनाई होगी कभी, मुझे उम्मीद है पूरी। तरी हमने अलग ली है, ये देखें कितने खूबसूरत कलर वाली तरी है हमारी ये। और हाफ़ कप हमने दही फेंट कर गोश्त में शामिल कर दिया है। गोश्त को जब हम तेल के साथ फ्राई करते हैं तो ये अपना फ्लेवर छोड़ता है, जिससे हर चीज़ बहुत ही जायकेदार बनती है। ये एक मेरी टिप है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को। इंशाल्लाह आपको भी बहुत इसका टेस्ट में फ़र्क नज़र आएगा।
इसके बाद मैंने दही में जो थोड़ा पानी रह गया था वो शामिल कर दिया है। नमक भी आप इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं, मिर्चें भी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आप लोग टेस्ट करके देख लीजिएगा। अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये गोश्त गल भी जाए, क्योंकि हमने मसाला तो भून चुके हैं, हमें दोबारा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 जग मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है इसमें, ताकि गोश्त गल भी जाए और हमारा इतना शोरबा रह जाए जिसके अंदर हम आटा घोल कर डाल सकें। इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को आप, ताकि आप हर स्टेप को अच्छे तरह से फॉलो कर सकें। कुकर में मैं बना रही हूँ, तकरीबन आधे घंटे में गोश्त गल जाता है, लेकिन इसमें मैं 50 से 60 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी, ताकि बिल्कुल अच्छा सा घुला घुला सा गोश्त हो जाए, ना ओवर हो और ना ज़्यादा साबुत रहे वो, क्योंकि नहारी में मिक्स हो गोश्त बहुत खूबसूरत लगता है अगर वो अच्छे से गला हुआ हो। ये 1/2 कप मैंने आटा लिया है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी फ्राई पैन के ऊपर। जैसे ही ये कलर चेंज करने लगेगा इसको मैं निकाल लूँगी। अब हम देख लेते हैं, सीटी हमने हटा दी है इसकी। अब हम देख लेते हैं, अगर हमें नहारी में पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। ग्रेवी भी ये आप पे डिपेंड करती है, आप लोग कितनी डालना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से गोश्त बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा परफेक्ट नहारी के लिए गोश्त कोई नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा हमने पका लिया तो ये घुलकर छोटी छोटी बोटियों में तब्दील हो जाएगी और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसका ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है। आटे को मैं पानी में अच्छी तरह से घोल लूँगी। आटा हमने निकाल लिया था और थोड़ा सा हमने आटा भी हम घोल कर डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी जितनी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें आटा डाल सकते हैं। 1/2 कप में से मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और इसको घोल कर मैं फिर डाल के फिर चेक करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मेरे पास जो पहले से भुना हुआ आटा मौजूद है वो मैं इसके अंदर दोबारा पानी डाल के ऐड कर दूँगी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं नहारी, बहुत से लोग बहुत इसको लाइट पसंद करते हैं। अगर आप इसको भून कर डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और आपको आटा ऐड करने के बाद दोबारा से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब हमने देखें बॉयल आ गया है हमारे गोश्त को, जो हमने पानी ऐड किया था उसको हमने अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा 3 स्टेप में हम डालेंगे, इसको मिलाते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे। देखिए ऑयल हमने इतना कम डाला था, उसके बावजूद भी ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो ये ऑयल सारा जस्ट कर लेगा अपने अंदर। आटा डालूँगी मैं जितना मुझे ज़रूरत थी उस हिसाब से मैं डालती जाऊँगी इसमें। 3 स्टेप में मैंने इसके अंदर आटा शामिल करना है। उसके बाद हमें इसको पकाना भी, इस बात का ख़्याल रखिएगा कि अगर आप बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस चाहते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दिया करें, क्योंकि आटा पकने के बाद फूल जाता है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस पे इसको बंद कर दें चूल्हा, क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ा सा आटे के साथ पकाना होता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश रहनी चाहिए। देखिए पतला था हमारा बैटर, फिर भी अभी हम चेक करेंगे तो ये आटा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है और ये ज़बरदस्त, इतनी ही थिकनेस मुझे इसकी चाहिए थी। अब सबसे मेन बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप नहारी बनाएं तो उसके अंदर हमेशा जो इसकी तरी है वो ऊपर से बघार के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, तो उसका जो कलर है और जो उसका रेशो है वो बिल्कुल बाज़ार की नहारी जैसा ही आता है। लेकिन ऑयल हमने अलग किया हुआ है ऊपर से डालने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च का 1/2 टेबल स्पून तकरीबन घी हमने लिया है इसमें खुशबू के लिए, और इसको जैसे ही लाल कर लिया है हमने, देखें प्याज हमारी ब्राउन है, थोड़ी सी हमने इसमें प्याज शामिल करके फ़ौरन ही इसका हमें बघार कर देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।